हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का वीडियो वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम बात करने वाले हैं मैल्कम ग्लैडवेल की फेमस बुक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स के की कॉन्सेप्ट्स और उस पर किए गए क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में, जहां आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ इंसाइट्स और पावरफुल आइडियाज जो आपकी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक के डीप में चलते हैं और समझते हैं कि हम अनजान लोगों को इतने गलत तरीके से क्यों जज करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है यहाँ पर। जब दो अनजान लोग आपस में मिलते हैं तो कभी-कभी सिचुएशंस इतनी बुरी तरह गलत क्यों हो जाती हैं। इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही ट्रैजिक और दिल दहलाने वाले केस से होती है, सैंड्रा ब्लैंड का केस। 2015 में सैंड्रा को एक माइनर ट्रैफिक वायलेशन के लिए रोका गया था, पर एक बिल्कुल सिंपल सा एनकाउंटर इतनी तेजी से एस्केलेट हो गया कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और 3 दिन बाद उनकी जेल में ट्रैजिक डेथ हो गई। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? हम इंसान दूसरों को, खासकर स्ट्रेंजर्स को, समझने में इतने बुरे क्यों हैं? आइए देखते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहला कॉन्सेप्ट जो सामने आता है वो है ट्रूथ डिफॉल्ट थ्योरी। ये थ्योरी साइकोलॉजिस्ट टिम लेवीन के रिसर्च पर बेस्ड है। बेसिकली ये कहती है कि एज ह्यूमंस हमारी एक नेचुरल डिफॉल्ट सेटिंग होती है कि हम सामने वाले की बात को सच मान लेते हैं। हम नेचुरली अज्यूम करते हैं कि लोग ऑनेस्ट हैं, और देखा जाए तो सोसाइटी और कोऑपरेशन बिल्ड करने के लिए ये डिफॉल्ट टू ट्रूथ बहुत ज़रूरी भी है। सोचिए, अगर हम हर अनजान व्यक्ति की हर बात पर शक करने लगें तो हमारी सोसाइटी तो प्रॉपर्ली फंक्शन ही नहीं कर पाएगी ना। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये डिफॉल्ट टू ट्रूथ काम नहीं करता। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां हमारा ये बेसिक ह्यूमन नेचर बुरी तरह फेल हुआ है। जैसे एना मोंटेज, जो अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में एक क्यूबन स्पाई थी और सालों तक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास करती रही बिना पकड़े गए। या फिर बर्नी मैडॉफ, जिसने एक मैसिव पॉन्जी स्कीम चलाई। और लैरी नासार या जेरी सैंडर्स जैसे केसेस, जिन्हें उनके पावरफुल इंस्टीट्यूशंस ने जाने अनजाने में सालों तक प्रोटेक्ट किया। लोग इनकी बातों को सच मानते रहे क्योंकि हम डिसेप्शन को, यानी धोखे को, नेचुरली पकड़ नहीं पाते। हमें किसी को झूठा मानने के लिए एक बहुत ही क्लियर और सॉलिड ट्रिगर चाहिए होता है। पर अब आते हैं इस थ्योरी के सबसे बड़े क्रिटिक पर, जहां हमें थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। ग्लैडवेल कहते हैं कि डिफॉल्टिंग टू ट्रूथ एक नेचुरल ह्यूमन एरर है, इसलिए हमें लोगों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स इस बात से स्ट्रिक्टली डिसएग्री करते हैं। उनका मानना है कि ग्लैडवेल यहाँ कॉन्टेक्स्ट और बेस रेट्स को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जब स्टेक्स हाई हों, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज या नेशनल सिक्योरिटी के केसेस में, तो गार्डियंस और प्रोफेशनल से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि उनका सस्पिशन लेवल ज्यादा हो। वहां पर ब्लाइंड ट्रस्ट या डिफॉल्ट टू ट्रूथ को एक एक्सक्यूज की तरह यूज नहीं किया जा सकता। ऐसे हाई स्टेक्स एनवायरमेंट्स में प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ का गलत फायदा उठाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ, द इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि एक अनजान व्यक्ति का बाहरी बर्ताव, उसकी शक्ल, उसके एक्सप्रेशंस, उसके अंदर के इमोशंस को एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है। जैसे अपने फेमस टीवी शो फ्रेंड्स में देखा होगा, अगर कोई कैरेक्टर सरप्राइज्ड है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाएंगी और जबड़ा गिर जाएगा। सब कुछ कितना क्लियर होता है। पर दोस्तों, रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ 5% लोग ही एग्जैक्टली वैसा एक्सटर्नल रिएक्शन देते हैं जैसा हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। लोग अंदर से एक्चुअली कैसा फील कर रहे हैं, ये सिर्फ उनके चेहरे से पढ़ना करीब करीब नामुमकिन होता है। इस इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत ही क्लियर और ट्रैजिक एग्जाम्पल है अमेंडा नॉक्स का केस। अमेंडा एक ऐसी इंसान थी जिसे साइकोलॉजिस्ट की भाषा में अनमैच्ड कहा जाता है। जब उसकी रूममेट का मर्डर हुआ तो अमेंडा का रिएक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हम सोसाइटी में एक ग्रीफ स्ट्रिकन इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं। उसने रोने धोने के बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल अफेक्शन शो किया और थोड़े ब्लंट तरीके से बात की। अब क्योंकि उसके अंदर की फीलिंग्स उसके बाहरी बिहेवियर से मैच नहीं कर रही थी, पुलिस ने तुरंत उसे झूठा और सस्पेक्ट मान लिया। रिजल्ट, एक रॉन्गफुल कन्विक्शन। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि लोग उसकी लैक ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रांसपेरेंसी को गलत समझ बैठे। ये दिखाता है कि हमारी ऐसी मिसजजमेंट्स कितनी भारी पड़ सकती हैं। ट्रांसपेरेंसी के इस आइडिया पर क्रिटिक्स एक और बहुत बड़ा पॉइंट उठाते हैं। ग्लैडवेल ने अपनी बुक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्रॉक टर्नर केस का एग्जाम्पल लिया, ये प्रूव करने के लिए कि अल्कोहल यानी शराब ट्रांसपेरेंसी को ऑब्स्क्योर कर देती है, जिससे स्ट्रेंजर्स को रीड करना और कंसेंट समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्रिटिक्स इस बात पर सवाल खड़े करते हैं,
क्रिटिकल रियलिटी ये थी कि उस केस में विक्टिम बेहोश यानी अनकॉन्शियस थी, और एक अनकॉन्शियस व्यक्ति नेचुरली, लीगली या किसी भी तरह कंसेंट दे ही नहीं सकता। तो क्रिटिक्स का आर्ग्यूमेंट ये है कि ग्लैडवेल ने एक बहुत ही फ्लॉड और चेरी पिक्ड एग्जाम्पल चूज किया। इसे हार्ड टू रीड ट्रांसपेरेंसी का केस बताना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि ये एक बहुत क्लियर कट और अनयूजुअली इजी क्रिमिनल केस था। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या हम सच में अपने सराउंडिंग्स और स्पेसिफिक सिचुएशंस को प्रॉपर्ली समझ पाते हैं? अब तक हमने ह्यूमन इंटरैक्शंस और उनके चेहरों की बात की, पर अगला पिलर जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल नए डायमेंशन पर फोकस करता है। चलिए देखते हैं वो क्या है। ये नया डायमेंशन है कपलिंग थ्योरी। कपलिंग का बेसिक मतलब यह है कि किसी भी इंसान का बिहेवियर बहुत ही स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस और एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा होता है, यानी कपल्ड होता है। कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। इसका एक बहुत पावरफुल एग्जाम्पल सोर्स मटेरियल में दिया गया है, जो है यूके में सुसाइड्स का। 20th सेंचुरी में वहां ओवन्स में टाउन गैस यूज होती थी, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड काफी मात्रा में था, जो कि टॉक्सिक होती है। उस वक्त सुसाइड रेट्स काफी हाई थे, लेकिन जैसे ही उस टाउन गैस को हार्मलेस नेचुरल गैस से रिप्लेस किया गया, सुसाइड्स ड्रास्टिकली कम हो गए। लोग दूसरे मेथड्स ढूंढने के बजाय रुक गए। इसका मतलब था कि वो स्पेसिफिक बिहेवियर उस लीथल मेथड और आसान कॉन्टेक्स्ट के साथ हेविली कपल्ड था। अब इसको क्रिमिनोलॉजी के एंगल से देखिए। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स एक कॉन्सेप्ट हाईलाइट करते हैं जिसे कहते हैं लॉ ऑफ क्राइम कॉन्सेंट्रेशन। ये लॉ प्रूव करता है कि क्राइम भी स्पेसिफिकली हॉटस्पॉट से कपल्ड होता है। डेविड वाइसबर्ड, लॉरेंस शर्मन और जॉर्ज केलिंग जैसे एक्सपर्ट्स ने कैंसस सिटी और मिनियापोलिस की पुलिस एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जर्व किया कि क्राइम पूरे शहर में यूनिफॉर्मली नहीं फैला होता। वो एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक ब्लॉक्स या स्ट्रीट्स तक ही लिमिटेड रहता है। और अगर पुलिस उन स्पेसिफिक हॉटस्पॉट्स पर फोकस करती है, तो क्राइम वहां से उठकर दूसरी गली में शिफ्ट नहीं हो जाता, बल्कि क्राइम कंप्लीटली कम हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेंजर्स के किसी भी एक्शन को उनके स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखना बेहद जरूरी है। हालांकि कपलिंग थ्योरी के इस पूरे एक्सप्लेनेशन में भी क्रिटिक्स ने काफी फ्लॉज पॉइंट आउट किए हैं। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि ग्लैडवेल पुलिस डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। मतलब ठीक है, उस वक्त क्राइम रुक गया, पर क्रिमिनल्स ने लॉन्ग टर्म में क्या किया ये कवर नहीं हुआ। दूसरा फ्लॉ है स्टैटिस्टिक्स का। सुसाइड ग्राफ वाले एग्जाम्पल में ग्लैडवेल ने ग्राफ का वाई एक्सिस 0 के बजाय सीधा 70 से शुरू किया, जिसकी वजह से सुसाइड में डिक्लाइन सच्चाई से कहीं ज्यादा बड़ा और ड्रामेटिक दिखने लगा। उन्होंने कॉरिलेशन और कॉजेशन को मिक्स कर दिया। साथ ही पूरी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए सिल्विया प्लाथ और ब्रॉक टर्नर जैसे एक्सट्रीम और फेमस आउटलायर्स का यूज करना उनके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय एक्चुअली कमजोर बनाता है। तो अब इन सब थियरीज को ध्यान में रखते हुए वापस चलते हैं सैंड्रा ब्लैंड के ट्रैजिक केस पर, जहां से हमने शुरुआत की थी। ग्लैडवेल इस पूरी ट्रेजेडी का कंक्लूजन ये निकालते हैं कि हमारी सोसाइटी को अनजान लोगों से बात करना नहीं आता और इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन क्रिटिक्स का लेंस यहाँ बिल्कुल अलग है। वो एकदम क्लियरली पॉइंट आउट करते हैं कि इशू सोसाइटी का बात ना कर पाना नहीं था। इशू था इम्प्रॉपरली ट्रेन्ड पुलिस और उनकी अग्रेसिव टैक्टिक्स। ऑफिसर एंसिनिया को एक्सप्लिसिटली ट्रेन किया गया था हर किसी को सस्पेक्ट करने के लिए और माइनर ट्रैफिक स्टॉप्स के बहाने गन्स ढूंढने के लिए। तो एक्चुअली ये एग्रेसिव कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंड पुलिसिंग थी, जहां उन्हें लो क्राइम एरियाज में भी एक अनकपल्ड अग्रेसिव अप्रोच यूज करने को कहा गया था, जिसने इस पूरी ट्रेजेडी को ट्रिगर किया। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है हमारे लिए? जब भी हम अनजान लोगों से इंटरैक्ट करते हैं या फिर जब हम ऐसे पॉप साइंस कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज पढ़ते हैं, तो हमें 2 चीजें हमेशा मेंटेन करनी चाहिए: ह्यूमिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग। हम कभी भी इतने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि हम किसी को सिर्फ एक बार देखकर पूरी तरह समझ जाएंगे। हमारा डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट और सस्पिशन के बीच का जो बैलेंस है और हर सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझने की जो कैपेबिलिटी है, वही हमारी रियल लाइफ इंटरैक्शंस को बेटर और सेफ बनाती है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे ज़रूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।